इन खोई हुई जहाजों की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II के काले दिनों में। ये वो समय था जब पूरी दुनिया एक टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई थी। पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड बन गया था। एलाइड फोर्सेस, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा था, और जापान के एम्पायर के साथ भिड़ रहे थे। इस विशाल युद्ध के थिएटर में सबसे क्रिटिकल कैंपेन्स में से एक थी बैटल ऑफ ग्वाडलकनाल। यह बैटल अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक चली। यह लैंड क्लैशेस, सी क्लैशेस और एयर क्लैशेस की एक लंबी और ब्रूटल सीरीज थी। सोलोमन आइलैंड्स पर यह छोटा सा आइलैंड दोनों साइड्स के लिए स्ट्रेटेजिकली वाइटल था। ग्वाडलकनाल इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के बीच सी लेन्स को कंट्रोल करने की थी। जापानी इस आइलैंड पर एक एयरफील्ड बना रहे थे। अगर पूरा हो जाता तो उनके बॉम्बर्स एलाइड सप्लाई लाइंस को थ्रेटन कर सकते थे। इससे ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी सपोर्ट से इफेक्टिवली कट सकता था। 75 साल से ज्यादा समय तक इन ऐतिहासिक वॉरशिप्स में से कई की एग्जैक्ट लोकेशंस अननोन रहीं। वे पैसिफिक के घोस्ट्स थे। यूएसएस जूनो जैसे जहाज, जो 5 सलिवन ब्रदर्स के ट्रैजिक लॉस के लिए फेमस थे। यूएसएस वॉस्प, हिस्टोरियंस और नेवल एंथुसियास्ट्स के बीच विस्पर्ड लेजेंड्स थे। उनकी कहानियां पता थीं, लेकिन उनके फिजिकल रिमेन्स ओशन के वास्ट अनएक्सप्लोर्ड एक्सपेंस में खो गए थे। ये सिर्फ जहाज नहीं थे, वे ह्यूमन हिस्ट्री के चैप्टर्स थे। हेरोइज्म, ट्रेजेडी, ड्यूटी, उनके गायब होने से एक वॉइड रह गया। पैसिफिक वॉर के नैरेटिव में एक फाइनल अनआंसर्ड क्वेश्चन। इन खोई हुई वेसल्स को खोजने की इच्छा सिर्फ एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा थी। ये उन हजारों सेलर्स को ऑनर करने का एक मिशन था जो अपने जहाजों के साथ डूबे थे। गहरे ओशन में सर्च शुरू करना एक इनक्रेडिबल चैलेंज है। टीम जानती थी कि ट्रेडिशनल मेथड्स काफी नहीं होंगे। आयरन बॉटम साउंड की गहराइयां बहुत ज्यादा हैं। कुछ एरिया सरफेस से हजारों मीटर्स नीचे तक जाते हैं। इन डेप्थ्स पर प्रेशर क्रशिंग होता है। डार्कनेस एब्सोल्यूट होती है। ये एक हॉस्टिल एनवायरनमेंट है, ह्यूमन डाइवर्स के लिए पूरी तरह से इनएक्सेसिबल। उनका प्राइमरी टूल एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च वेसल था। यह एक फ्लोटिंग लैबोरेटरी थी, डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए इक्विप्ड। सर्च ऑपरेशन का हार्ट एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल AUV था। यह अनमैन्ड सबमरीन और असली हीरो था। AUV को स्पेसिफिक सर्च ग्रिड पर कई घंटों तक पेट्रोल करने के लिए प्रोग्राम किया जाता। यह मेथोडिकली आगे पीछे चलता, जैसे लॉन मोवर। अपने पावरफुल साइड स्कैन सोनर से सी बेड को स्कैन करता। रिटर्निंग इकोज को डिटेल्ड, लगभग फोटोग्राफिक इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता। हफ्तों की लगातार खोज के बाद वो पल आ गया जिसका टीम इंतजार कर रही थी। आपको पता है, ये अक्सर अचानक नाटकीय खोज से शुरू नहीं होता था, बल्कि सोनार स्क्रीन पर एक हल्की, दिलचस्प आकृति से शुरू होता था। बस एक लंबी सीधी रेखा जहां कुछ नहीं होना चाहिए, या शायद एक परछाई जो सीबेड से उठती हुई एक विशाल संरचना का सुझाव देती थी। शुरुआती भावना कॉशियस ऑप्टिमिज्म की थी। टीम मॉनिटर के चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। वे सोनार डेटा को ऐतिहासिक जहाज लेआउट के साथ क्रॉस रेफरेंस करते थे। एक बार जब AUV के साथ एक प्रॉमिसिंग टारगेट की पहचान हो जाती थी, तो ऑपरेशन का अगला चरण शुरू होता था। ROV एक लंबी अम्बिलिकल केबल द्वारा जहाज से जुड़ा होता है। फिर पुष्टि हुई। दशकों की मरीन ग्रोथ से ढका एक गन टरेट, एक युद्धपोत के बॉव की अनमिस्टेकेबल सिलुएट, जिससे उसकी पहचान बिना किसी संदेह के कंफर्म हो गई। कंट्रोल रूम, जो पहले तनावपूर्ण चुप्पी से भरा था, भावनाओं के मिश्रण में फूट पड़ता था। इन खोई हुई युद्धपोतों की खोज का बहुत ऐतिहासिक महत्व है। कई सालों तक इन नेवल बैटल्स के बारे में हमारी समझ केवल लिखित रिकॉर्ड्स पर आधारित थी। सर्वाइवर अकाउंट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स। हालांकि ये वैल्यूएबल हैं, ये सोर्सेज कभी-कभी इनकम्प्लीट हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं। एक्चुअल रेक्स को खोजने से एविडेंस की एक नई टेंजिबल लेयर मिलती है। हिस्टोरियंस अब जहाजों को हुए फिजिकल डैमेज का अध्ययन कर सकते हैं। ये खोजें सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए नहीं है, वे उन सेलर्स के परिवारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो खो गए थे। कॉलाज ऑफ हिस्टोरिकल फोटोज ऑफ सेलर्स हु सर्व्ड ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड शिप्स। दशकों तक ये परिवार अनसर्टेनिटी में रहते थे। वे जानते थे कि उनके प्रियजन समुद्र में मर गए थे, लेकिन उनकी अंतिम रेस्टिंग प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन अननोन थी। एक रेक की लोकेशन की पुष्टि रिमेम्बरेंस के लिए एक फिजिकल फोकल पॉइंट प्रदान करती है। यह परिवारों को क्लोजर की भावना देती है, यह जानते हुए कि उनके रिश्तेदार के सैक्रिफाइस को ऑनर किया गया है।
कानूनी रूप से इन रेक्स को सॉवरेन नेवल ग्रेव्स के रूप में संरक्षित किया जाता है। आखिर में ग्वाडलकनल के खोए हुए युद्ध पोतों की सफल खोज एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। यह एक ऐसी कहानी है जहां कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल डिटेक्टिव वर्क और सम्मान की गहरी भावना ये खोजें केवल पुराने रहस्यों को सुलझाने से कहीं ज्यादा करती है। वे हमारे अतीत से एक शक्तिशाली पुल बनाती है। वे हमें उस समय की याद दिलाती है। आयरन बॉटम साउंड के तल पर पड़े साइलेंट गोस्टली जहाज, उनकी बहादुरी, उनके बलिदान। इन अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन से हम कई लेसन सीख सकते हैं। रिमेम्बरेंस का महत्व जैसे ही हम इन कभी शक्तिशाली युद्ध पोतों की छवियों को देखते हैं, हमें अतीत से सीखने और अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए प्रयास करने की हमारी जिम्मेदारी याद आती है।